आरंभ की बड़ी गाथाएं हैं, और उसमें प्रवेश करें तो मुझे हिमालय दिखाई देता है। हिमालय नाम नगाध है राजा, नर नारायण पर्वत के मध्य में केदारखंड, नारद क्षेत्र, उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, घंटाकर्ण जाकर क्षेत्रपाल हैं, हिमखंडों की ओट में से निकलती हुई सरस्वती अलकनंदा का संगम जहां है, ऐसे केशव प्रयाग और थोड़ा सनकादिक घाट की ओर से वामकूले भगवान बद्रीश का स्थान, जहाँ भैरवी चक्र उर्वशी पीठ है, वहीं कहीं उसी के निकट महर्षि वेदव्यास भूर्ज पत्र पर ये भागवत का पहला श्लोक लिखते हैं। अब भागवत का पहला श्लोक क्या लिखते हैं? अन्य भूमिकाओं में से निकलकर अगर भागवत के पहले श्लोक पर पहुंचे तो हिमखंडों के उन उपत्यकाओं में, हिमाच्छादित प्रदेश में नारद की आज्ञा से महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम सबके लिए है वयं नमः। वहाँ एकांत में बैठकर लोकहित के लिए भागवत की गाथा उन्होंने लिखी। एकाकी पुरुष, इस श्लोक का अंतिम, ये दो अंतिम शब्द वयं नमः। वयं, अहम नहीं, मैं नहीं, जबकि वो बिल्कुल अकेले थे। भागवत का बीज ही परमार्थ है, भागवत का बीज ही परोपकार है। परोपकार है पुण्याय। भागवत का जो बीज है वो परमार्थ है, इस सृष्टि में नित्य परमार्थ है, और परमात्मा का वो मूल स्वरूप भी है। हम तो वेदांती हैं, वेदांत का अभ्यास करते रहे। भगवान की मूल सत्ता परमार्थ सत्ता ही है। एक दूसरी भी सत्ता स्वीकार की है वेदांत ने, वह व्यावहारिक सत्ता है। परमात्मा की एक और भी सत्ता स्वीकार की गई है, और वह है प्रातिभासिक सत्ता है। वेदांत के अनुसार भगवान की पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, पर भगवान में मूल परमार्थ ही है। और बिना सत्य के परमार्थ नहीं होगा। सत्य उसका बीज है, वो नित्य विद्यमान है। इसलिए परमात्मा पर विचार किया जाए कि वो क्या है, तो उसके लिए भागवत कहती है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है, वो समीचीन, सार्वकालिक,
शाश्वत, सनातन, प्रत्येक संदर्भ में नित्य नूतन और प्रासंगिक सत्ता है। वो नित्य सत्ता है। एक बहुत संकोच में बात कह रहा था मैं कि भगवान नहीं है इसके तो कहीं प्रमाण नहीं मिलते, भगवान है इसके करोड़ों प्रमाण हैं, करोड़ों। वो नहीं है इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। कुतर्क हो सकता, उसके अस्तित्व पर क्या भाई कहीं नहीं है वो, पर वो तो नहीं है, तू तो है, और तू है तो फिर किससे है? कोई ये कहे कि नहीं है भैया वो नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है, आप तो हैं ना, हाँ मैं तो हूं, पर आप किससे हैं? मतलब आपके कोई पिता तो होंगे, कोई बीज तो होगा जिससे आप हैं, फिर उसका भी कोई पिता होगा। तो ये ध्यान रहे कि वो फिर वो परम पिता और वो कोई बीज है, और जो बीज है जो है वही सत्य है। और भैया जो नहीं होता उसका नाम झूठ है, जो है ही नहीं। तो झूठी चीज कौन सी? मिथ्या क्या जो है ही नहीं। भागवत की बड़ी सुंदर सी बात ये लगी कि भागवत सत्य से आरंभ हुई है, इसका उद्गम ही सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप बता रहे हैं कौन है। हम रूप नाम के जगत में रहने वाले प्राणी हैं, तो उसे परिभाषित करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और विश्व की उत्पत्ति आदि लय स्थिति सृष्टि ये जो नित्य उसमें होता है। और चूंकि कोई चीज है तो उसकी प्रातिभाषिक सत्ता को ऐसे परिभाषित करते हुए तापत्रयी है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उसके तीन ये कष्ट भी बताए, क्लेश भी बताए। और क्लेश तीन ही प्रकार के हैं, कष्ट तीन ही, दुख भी तीन ही प्रकार के हैं, कोई चौथे प्रकार का दुख नहीं है। एक और बात सुनना ध्यान से, वो जब से भी मनुष्य है तब से ये तीन ही दुख हैं, उनको भी थे ये हमको भी है, कोई चौथा दुख नया नहीं बना है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन ही प्रकार की हैं। आदि व्याधियां, उपाधियां। उपाधि से बड़ा दुख है भाई, जो मैं नहीं हूं वो समझे बैठा हूं। उपाधि देह एक उपाधि है, मैं ये नहीं हूं और इसे मैं माने बैठा हूं। बचपन में कुछ और, किशोर अवस्था में कुछ और हैं आप, तरुणाई में कुछ और हैं, यौवन में कुछ और हैं, प्रौढ़ता में कुछ और हैं। और हमारी तो ये सब चीज़ें कैसे सरक गई हमको नहीं पता लगा। हम तो बचपन से साधु झुंड में घुस गए यतियों के समूह में, तो ये हमारा बचपन, किशोर्य, तरुणाई, यौवन, और बहुत जल्दी सरक गई वो चीज़ जो पता नहीं लगा वो कब प्रौढ़ता चली गई और वार्धक्य, उसका नहीं पता चला, प्रौढ़ता का नहीं पता लगा, युवक माने बैठे रहे। और वो हैं ही हम, ऐसा माने बैठे रहे। प्रौढ़ता कब आई और कब वार्धक्य सामने खड़ा पता नहीं लगा। उपाधि उनसे अच्छा लगता है, अलंकारों से, उपाधियों से, उपनामों से, प्रशस्ति पत्र से, विरुदावलियों से, गायन से, प्रशस्ति गायन से बुरा सा लगता है। हम कुछ है ही नहीं, कुछ और नाम जोड़े जाए हमारे आगे, अलंकरण लगाए जाए। केवल मैं अकेला साधु, मैं केवल और कुछ नहीं मेरे नाम के आगे। एक श्री केवल, वो तो दो लगाते, फिर किसी ने 3 और 4 लगाई। इस पर भाई हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर हमारे यहाँ विधान है, 1 श्री किसको लगेगी, 2 किसे, 3 किसको लगेगी, 4 और 5 श्री किसको लगेंगे, हम बताएंगे कभी।
हम उधर नहीं जाना चाहते, हम तो उपाधि की बात कर रहे हैं। यहां तक भी शास्त्र ने बताया कि शत्रु को भी श्री लगानी है तो कितनी लगाओगे? शत्रु का नाम भी बिना श्री के नहीं बोला जाएगा, पर आचार्य के आगे कितनी लगाओगे? देव समूह में अतिथि, अभ्यागत और दरिद्र के आगे भी श्री लगानी है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप शत्रु का नाम बिना श्री लगाए बोलें। इसे शत्रु को भी श्रीमान बोलना होगा आपको, श्रीमान। उपाधि, व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, व्याधि जन्म से ही है। आंख खुलते से है रोदन, बस आंख खुली और रोदन, अन्यथा तो जीव न रोता, बालक न रोता। कोई अचानक जो रोदन है उसके मूल में कोई रोग तो है, व्याधि तो है। एक आधि है जिसे आध्यात्मिक दुख कहेंगे, आधि। और जानते हो ये क्या है? अभाव के दुख, अज्ञान का दुख, अविवेक से, अनभ्यास से। आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है जिनका, वे बहुत दुखी रहते हैं। बहुत दुखी लोगों को देखना हो तो उनके पास ले चलें हम आपको, जो आध्यात्मिक प्राणी नहीं है। अभाव का दुख है उन्हें, हमारे पास बड़ी कमी है। जिनके पास विवेक का और विचार का अभ्यास नहीं है, जो सत्य से निरंतर अनभिज्ञ हैं, जो स्वयं के सच को नहीं जानते, बड़े दुखी रहते। आदर की अभिप्सा में निरंतर दिन बीतता रहता है। कोई आदर करे, सम्मान करे, हमारी सहायता करे, हमारी संवेदनाओं की कोई रक्षा करे, हमें कोई सम्मान दे, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करें और हमारी कोई सहायता करे, हमें कोई आदर दे। ऐसी अपेक्षाओं में आध्यात्मिक हीन व्यक्ति जीता है। तो एक है आधि, दूसरी उपाधि, तीसरी व्याधि। आधि, व्याधि, उपाधि। आधि जानते हो क्या है? ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश क्या है? अभाव के दुख। या वही भूमा तत्सुखम। तो सुखी कौन है? जिसने अपने भीतर की अल्पता का भंजन कर लिया है, अपने अधूरेपन का। भागवत के पहले श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, तापत्रय विनाशाय। और ये जो ताप है, तापत्रय, इन दुखों से मुक्ति का एक ही उपाय है, सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो फिर याद रखना, जितने दुख हैं वो भगवत विस्मृति से हैं, आत्म विस्मृति से हैं। आत्म विस्मृति के कारण हम दुखी हैं, अपने को नहीं जानते, अपने से अपरिचित हैं, इसलिए दुखी। तो जैसे जैसे स्वयं का परिचय, जैसे जैसे अपने स्वभाव का, सत्ता का, निजता का, अपने भीतर के गौरव का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी विभूतियों का जैसे बोध होने लगेगा, दुख नहीं दिखाई देगा। आप पदार्थों की प्रचुरता से, वस्तुओं की बहुलता से सुखी नहीं हो सकते। किसी बड़े पद और प्रतिष्ठा से आप सुखी नहीं हो सकते। और दुखी इसलिए है कि हम खुद को नहीं जानते, स्वयं से अपरिचित है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मुझे याद रखना, अपने को याद रखना, भूल मत जाना खुद को। जैसे दुख आत्मविस्मृति के कारण है। भागवत के पहले श्लोक में आता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप के नाश के लिए ये गाथा है, ये कथा है।